दो दो तीन तीन साल एग्जाम दे के इंतजार करो, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग का इंतजार करो, हो गई कैंसिल। अब लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि ना जी, हम तो आपको हनीमून पे नहीं जाने देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी के नाम पे आपकी शादी हुई थी, अब सरकारी नौकरी गई तब तो हमारी लड़की वापस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल भारत में। आप सभी को पता ही है कि मेरे पास एक दूसरा चैनल है मनु एकेडमी के नाम से, जहाँ पे मैं एजुकेशनल वीडियो पब्लिश करता हूँ। और आज चूंकि मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया, थोड़े सा मेरे पास टाइम भी था, तो गांव में ऐसे ही गपशप के लिए बात करने लगा। एक लड़के ने कहा, मेरे से जूनियर है, छोटा है, भाई है छोटा, तो कहा कि भैया बताइए नई वैकेंसी आने वाली है, किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए। मैंने कहा कि कौन सी वैकेंसी आ रही है यार, यूपी में अलग ही बाहर चल रही है, वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, हमारे टाइम पे तो इतना नहीं आती थी। तो कह रहा भैया ग्राम विकास अधिकारी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये वैकेंसी। मैंने कहा यार ये वैकेंसी तो अभी कुछ महीने पहले कंप्लीट हुई है, फिर से दोबारा आ गई। साला मतलब इलेक्शन का अलग ही असर है, जैसे इलेक्शन आता है एकदम वैकेंसी की बौछार लग जाती है। उसने कहा नहीं भैया, पहले वाली जो आप बता रहे हो ना वो तो कैंसिल हो गई, वही वाली वैकेंसी दोबारा आ रही है। मैंने कहा, फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा उसके रिलेटेड न्यूज़, तो पता चला कि भैया वो वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है। आपको नज़र भी आ रहा होगा, कमीशन 2 लाइन का एक नोटिस निकालता है और कहता है कि कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि इस वैकेंसी को कैंसिल किया जा रहा है। हाँ, कमीशन मतलब कहीं पे इसको कमीशन कहते हैं, बेसिकली उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन नाम है इसका, जिसे आप गुजरात में GTPLS भी कहते हो, कहीं पे इसको बोर्ड कहते हैं, कहीं पे इसको कमीशन कहते हैं। नाम भले अलग है बट काम पूरे देश में एक ही करते हैं। इवन दो जो सेंटर वाला है वो भी SSC जो है वो भी यही करता है। सबका काम है वैकेंसी निकालो, करप्शन फैलाओ। दूसरा इनका काम, इनका मतलब अल्टीमेट एम ही होता है कि वैकेंसी इसीलिए निकालना है ताकि ये करप्शन फैला सकें, पेपर लीक कर सकें, मतलब कंप्लीट तो इनको किसी हालत में करना ही नहीं है। तो मैंने देखा वो वैकेंसी में सब कुछ हो चुका था, तब रिटेन एग्जाम हो गए थे, लिस्ट आ गई थी कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, बस ज्वाइनिंग लेटर देना बाकी था और कमीशन ये नोटिस निकालता है कि वैकेंसी कैंसिल। अब आप सोच के देखो कि हमारे यहाँ ना और आपके यहाँ भी नियर अबाउट पूरे देश में ही सरकारी नौकरी का ये है, और ख़ास करके जो हिंदी वाले बेल्ट हैं वहाँ पे तो भैया एडवांस बुकिंग चलती है। लड़के की जैसे ही सरकारी नौकरी लगी, लड़की के घर वाले एडवांस दे देते हैं कि ये बुक हो गया लड़का, अब इसकी शादी हमारे लड़की से होगी। और पता चला कि वो वेटिंग पीरियड जो होता है ज्वाइनिंग के और रिजल्ट के बीच का, उसमें शादी भी हो गई, और शादी के बाद पता चला कि भैया वैकेंसी हो गई कैंसिल। अब लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि ना जी, हम तो आपको हनीमून पे नहीं जाने देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी के नाम पे आपकी शादी हुई थी, अब सरकारी नौकरी गई तब तो हमारी लड़की वापस करो। मतलब लड़की का दर्द कौन समझे यार। नौकरी गई सरकार और सिस्टम के वजह से, समाज के वजह से, जिससे शादी हुई थी अब वो भी जा रही है। मतलब क्या ही चल रहा है यार। मतलब कोई हमारे यहाँ मतलब कोई चार्टर नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि वैकेंसी आएगी तो कंप्लीट कितने टाइम में होगी, कब उसका एग्जाम होगा। दो दो तीन तीन साल एग्जाम दे के इंतजार करो, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग का इंतजार करो, फिर नोटिस आती है कि वैकेंसी कैंसिल हो गई। मतलब भाई देखो, अब तक भले मजाक में ले रहे हो आप इसको, बट ये इतना सीरियस मैटर है कि इस पे पूरे देश के जो स्टूडेंट हैं ना उनको यूनाइट होना चाहिए, और ये डिमांड बिल्कुल रखनी चाहिए कि भैया वैकेंसी अगर निकालते हो ना तो एक चार्टर बनाओ कि अगर वैकेंसी इतनी रिलीज होती है तो इसके बाद इतने टाइम के अंदर अंदर इस वैकेंसी को कंप्लीट करना कंपलसरी है। क्योंकि वैकेंसी को ना, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, उसको एकदम से पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया है। वैकेंसी लाओ फिर कैंसिल कर दो, फिर उसी वैकेंसी को लाओ फिर कैंसिल कर दो, पेपर में ऐड निकाल दो कि हमारी गवर्नमेंट ने इतनी सरकारी नौकरी दिया, बट ये मत बताओ कि उसमें से कितनी वैकेंसी कंप्लीट हुई, अगर कंप्लीट हुई एग्जाम हुआ तो कितने को ज्वाइनिंग दिया गया, ये मत बताओ। बस ये निकाल दो कि हमने इतनी पोस्ट निकाली थी, और जैसे इलेक्शन आया ये प्रोसेस और तेज कर दो, वैकेंसी निकालो कैंसिल करो, वैकेंसी निकालो कैंसिल करो। मतलब हद मजाक चल रहा है, कोई पेन नहीं समझने वाला स्टूडेंट का। और स्टूडेंट हैं कि वो भी यूनाइट नहीं होते हैं। बड़े बड़े आजकल तो इतने बड़े बड़े ऑनलाइन चैनल हैं यार, ये चाहते तो स्टूडेंट क्यों नहीं यूनाइट होते। और इतने स्टूडेंट यूनाइट हो जाएं अगर, और गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सब पे प्रेशर बनाओ कि भैया बिना चार्टर का तो तुम्हारा इलेक्शन भी नहीं होने देंगे हम। चार्टर बनाओ, इसके बाद ही इलेक्शन होगा। चार्टर बनाओ जिसमें सब रूल 1 by 1 लिखा जाएगा कि वैकेंसी कब आएगी, कैसे कंप्लीट होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, एज इट इज फॉलो होना चाहिए। और कंटिन्यूसली मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूं कि वैकेंसी में बहुत सारी आउटडेटेड क्राइटेरिया भी हैं,
उसको भी उसमें मॉडिफाई होना चाहिए। इतने सारे ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म हैं, अगर थोड़ा थोड़ा हिम्मत करते ना, लोगों को, स्टूडेंट्स को यूनाइट करने की कोशिश करते, सही सारे स्टूडेंट यूनाइट होते और जो ये वैकेंसी का खेल चल रहा है, पॉलिटिकल खेल, शायद इससे राहत मिलती। मतलब बच्चे 2-2, 4-4, 5-5 साल प्रिपरेशन करते हैं और लगता क्या है उनके हाथ, यही वैकेंसी आई, एग्ज़ाम दिए, हो गया, खुशी हुई, फिर नोटिस आई। और खैर इस उम्मीद के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि कभी ना कभी ऐसा होगा, भले ये आवाज़ अभी छोटी लगती हो, बट जब ये आवाज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठेगी तो बहुत बड़ी बन जाएगी और लोग, मुझे उम्मीद है कि लोग इससे त्रस्त आके यूनाइट भी होंगे और इस तरह का चार्टर भी बनेगा। चलिए, जय हिंद।